नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के राजस्थान जीके के टेस्ट में 50 बेहतरीन प्रश्न आपको इस टेस्ट में मिलने वाले हैं। जितना भी आपका स्कोर है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन आपके पास में है। तो ये जो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ये वर सिंह द्वारा करवाया गया था। ये कौन से राजपूत वंश से संबंधित है? हाड़ा चौहान है ये। और ये जो आपका बूंदी का तारागढ़ दुर्ग है, ये आपका किस प्रकार का दुर्ग है? ये गिरी दुर्ग है और इसकी जो आकृति है तारे के समान है, इसलिए इसका नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआन चुआंग द्वारा उल्लेखित पोलियेता लो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? तो ये आपका है बैराट स्थल जो है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे इसमें। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो शैलकला है आपकी संबंधित है अलवर जिले से। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था कर्नल जेम्सटोन द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था। शेखावाटी के किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था? तो ये जो इनको प्रेरित किया गया था, ये देशराज नाम के व्यक्ति ने किया था, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? तो ये थे रघुनाथ जो है आपके, ये जगत सिंह काव्य के रचयिता थे। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसमें आप देखकर बता सकते हैं, ऑप्शन आप पढ़िए जल्दी से। तो एक ही आंदोलन का जो उद्देश्य था आपका, वो किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। और एक ही आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण या प्रमुख व्यक्ति कौन है? मोतीलाल तेजावत। तो किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना, जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो ये थे आपके उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, थर्ड ऑप्शन। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की? तो 1907 में स्वामी गोपाल दास जी ने की, फर्स्ट ऑप्शन। भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो ये थे आपके बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न को करने के बाद लगभग आपके आपका नॉलेज है गोविंद गुरु से संबंधित वो काफ़ी बढ़ जाएगा, या फिर अगर आपको नहीं पता तो भी आप जानने को काफ़ी मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका है, ऑप्शन जो है, गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। और सेकंड ऑप्शन आपने पढ़ा होगा, तो क्या ये सही है? थर्ड ऑप्शन, गोविंद गुरु ने बासिया ग्राम में दूनी एवं निशान की स्थापना की। और फोर्थ है आपका, गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उद्देश्य दिया। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो एकदम गलत है। तो 1858 का जन्म जो वर्ष है वो सही दिया गया है, लेकिन इनका जो डूंगरपुर के पालपट्टा में नहीं, ये बसिया गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। ये पालपट्टा नहीं है, बसिया गांव इनका है। और इन्होंने 1883 में जो है 1883 में समसभा की स्थापना की थी, समसभा। रकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये आपकी बीकानेर शैली जो है।
सेकंड ऑप्शन। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो आपका जैसलमेर में है। कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये जाएगी आपकी दौसा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी आपकी मारवाड़। स्वामी दयानंद द्वारा किस वर्ष में उदयपुर में एक सामाजिक संस्था परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1883 में। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है इनमें से? तो हड़बू जी की जो है फर्स्ट ऑप्शन। चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है विष्णु भगवान को। थर्ड ऑप्शन। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? चतुर सिंह जी ने की थी ये फर्स्ट ऑप्शन। मौर्य गिन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष यहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बैराट से। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? सलेमाबाद। धोली दूब गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? इन प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, जरूरी नहीं कि आप पीडीएफ में इनको सेव करके रखें। तो ये है आपके लाल दासी फोर्थ ऑप्शन। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो अंगुली में। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? मनरंग। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर एक जला सॉन्ग भी है, उसको आप सुन सकते हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। सही सुमेलित कीजिए नीचे दिए कूट से। तो रचनाकार है, साहित्य है दलपत विजय। तो दलपत विजय की जो साहित्य है वो आपका है खुमान रासो। नरपति नाल की जो रचना है तो आपकी कौन सी है? बीसल देव रासो। जोधराज की जो कौन सी है? ये आपकी हमीर रासो। नल सिंह की जो इनमें से बची है वो आपकी विजयराज रासो। इस तरीके से आप अब देख सकते हैं कौन सा कूट जो है इसमें तो आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका है परमार कालीन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो इनमें से हम देखें तो ये आपका इसमें हो जाएगा तारागढ़। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका दक्षिणी क्षेत्र। निम्न में से राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका फोर्थ बी और जो फिफ्थ है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 अद्यतन कृत के अनुसार 2015 से 2017 के बीच निम्न में से किस जिले के वनावरण में सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? तो आपका है प्रतापगढ़।
झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न प्रकार से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो सबसे पहले आएगा आपका हाड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। इस तरीके से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा जनगणना का क्वेश्चन भी है, तो अपना जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे लाइब्रेरी के एग्जाम में आपका सिलेबस जो है जनगणना से संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो इनमें हो जाएगा आपका जालोर, सिरोही और जैसलमेर। राजस्थान में नए जल सांभर के चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारीता महत्व दी जाती है? तो वो आपकी है पहली जिनमें क्षेत्र और जिसमें पेयजल की विकट कमी हो, फर्स्ट ऑप्शन। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडाउन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था को सहयोग करार दिया है, ये समय का इस पेपर का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ये आपका है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है, तो ये गंगानगर में। तो राजस्थान राज्य की नवीनतम वन नीति प्रचलन में आई, तो कब ये प्रचलन में आई थी? तो जिसका राइट आंसर है 2010 में। थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर है 2010 में ये प्रचलन में आई थी। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इनमें से आप देख करके बता सकते हैं। तो कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियों से जो है बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर है। अब आपको खनिज है, इसके खनन क्षेत्र हैं, इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कहाँ पर आपको जो इनके खनन क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला आपका रॉक फॉस्फेट जो डाफन कोटड़ा फतेहगढ़, तो सेकंड ऑप्शन में। टंगस्टन आपका डेगाना में। मैग्नीज जो आ जाएगा लिलवानी, और डोलोमाइट जो बचा है आपका धरियावाद तथा खमेरा में। तो इस तरीके से आपको कोड देखना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही जो है आपका राइट आंसर है। दूसरा है आपका जो झीलें हैं, जिले उनको सुमिलित करके बताना है। तो उम्मेद सागर आपकी जो झील है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। नक्की झील जो है आपकी सिरोही में है। पिछोला झील जो है आपकी उदयपुर में है। तालाब शाही जो है आपका धौलपुर में है। इस तरीके से आपका कोड जो है सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित नहीं है? तो बिरला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़ जो है इससे संबंधित नहीं है सूती वस्त्र से। मेवाड़ शुगर मिल अवस्थित है, तो ये भोपाल छाकर में जो है मेवाड़ शुगर मिल स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन। नीचे आपका है स्थान दिया गया है, उद्योग दिए गए हैं, तो उनको सुमिलित करके बताना है। तो ब्यावर जो संबंधित है आपका इनमें से, तो आपका थर्ड ऑप्शन वस्त्र। भरतपुर जो हो जाएगा आपका सरसों के तेल से, और जो गंगानगर है वो चीनी, और केसवा गुजर जो है वो आपका कागज से। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? तो आर स्वामीनाथन समिति। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है, तो आपकी फतेहगढ़ में, फोर्थ ऑप्शन।
भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की। तो ये की थी आपके रूपनगढ़ अजमेर में। तो ये भी आपको समय का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है। नाथरा की पाल तथा मोरिजा बानोल क्षेत्र में खाने कौन सी है इनमें से? तो लोहायस्क की है। राजस्थान का द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है। तो कहाँ प्रस्तावित है? ये आपका बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पुलिस अधिकारी जिन्हें दक्षिण सूडान में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा पदक द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये है कमल शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कथन जो है एक सत्य नहीं है? तो इनमें से जाका फोर्थ जो कथन दिया गया है वो सत्य नहीं है। ये वितरण निगमों एवं प्रसारण निगम उत्पादन निगम की सूत्रधारी कंपनी है, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, बायतू कांसल एवं कपूरड़ी क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये तेल एवं गैस के उत्पादन के लिए, थर्ड ऑप्शन। और ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे पूछा जाएगा ये क्वेश्चंस में, जीके में भी। राजस्थान की पायल जहांगीर को अमेरिका में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला। वह कहाँ की रहने वाली है? तो ये हिसला जिला अलवर। राजस्थान में विभिन्न श्रेणियों का तांबा पाया जाता है। राजस्थान की निम्नांकित जगहों में से किस जगह समस्त श्रेणियों का तांबा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मदन कुदान झुंझुनू में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सेकंड ऑप्शन का राइट आंसर है। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, सुमेलित कीजिए खनिज दिए गए हैं, उत्पादक जिला दिया गया है, आपको सुमेलित करके इनमें से बताना है। तो यहां पर आप कोड भी दे सकते हैं। तो वुल्फ्रेमाइट जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाएगा नागौर में। बेरिलियम जो आपका पाया जाता है आपका कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। मैग्नीज जो है आपका बांसवाड़ा में। बेंटोनाइट जो है आपका जो बचा है बाड़मेर। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड ऑप्शन है, एक सेकंड ऑप्शन जो है आपका ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं बालाथल से। और बालाथल आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। और इसमें जो खुदाई शुरू हुई थी 1993 से। और ये आपका कौन सा पेपर है वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पेपर है, इसकी एग्जाम हुई थी आपके 25 नवंबर 2019 को। और आरपीएससी ने एग्जाम करवाई थी। और बाकी के जो प्रश्नों की सीरीज के लिए जो आएंगी आपकी वीडियोस, उनके लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जो भी आपका स्कोर आया है, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही।